तुम्हें बताना पड़ेगा। How dare you talk to me like this? तुम कौन होती है जिसे मैं बताऊं कि आरज़ू कितने दिन यहाँ रहेगी? तुम्हें बताना पड़ेगा क्योंकि ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। और मेरा भी बराबर का हक बनता है ये डिसाइड करने के लिए कि मेरे दोस्त यहाँ रहेंगे या नहीं, ओके? और आरज़ू तब तक यहाँ रहेगी जब तक मैं चाहूंगी। देखो शीना, हम लोग कितने साल बाद साथ मिले हैं, मैं, जीजो, तुम, शांतम, एंड वी रियली हैड स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइफ। डैनी तो फिर भी समझता है और हमारे घर कभी कभी आता है, मगर आरज़ू वो तो हमारा घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो श्रेया, हम किसी के लिए अपने घर के दरवाजे सिर्फ इसलिए नहीं बंद कर सकते क्योंकि वो बुरे वक्त से गुजर रहा है और हमारा अच्छा वक्त चल रहा है। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, क्या मालूम कल वक्त हमें कब और कहाँ ले जाए और हमें कब किसकी जरूरत पड़े। और उस वक्त वही इंसान हमें सहारा देता है जिसकी बुरे वक्त में हमने मदद की हो। श्रेया, आरज़ू को हमारी जरूरत है, उस पर से बहुत भयानक तूफान गुजर रहा है और उसे बचाने के लिए अगर हम उसे अपने घर में शेल्टर नहीं देंगे तो और कौन देगा? शीना, इस दुनिया में हजारों लोग हैं जिनको मदद चाहिए, जिनको सहारा चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं हम अपना घर धर्मशाला की तरह बना दे, उनको बोले आइए आइए हमारे साथ रहिए, हमारे साथ खाना खाइए, हमारे साथ। श्रेया, किसने सिखाया तुम्हें ये सब? क्यों? मैं ऐसा नहीं सोच सकती। नहीं, तुम ऐसा नहीं सोच सकती, तुम अभी बहुत छोटी हो ये सब सोचने के लिए। मुझे मालूम है ये सब तुम्हें किसने सिखाया है। मैं उस जीजो के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। I'll kill him. I'll kill that guy. जीजो! शीना! शीना! Oh God, another fight. How dare you, जीजो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रेया को बहकाने की? क्या है? जब देखो तो दड़दड़ाती हुई क्या चली आती हो? होता करता है नहीं तुमसे कुछ, सारा तो फूस हो जाता है तुम्हारा। तुम सीधी तरह बात नहीं कर सकती एक नॉर्मल इंसान की तरह। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो जीजो फर्नांडिस। जब गलती पकड़ी जाती है तो चूहे बन जाते हो, जैसे इस वक्त कोने में बैठकर मैगजीन पढ़ रहे हो। जानते हो तुम्हारी चिंगारी आग बन गई है। क्या आग चिंगारी लगा रखा तुमने? क्या है? वही जो तुमने श्रेया से कही थी। था ही नहीं तो क्या कहूंगा उससे? अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम कि श्रेया ने मुझसे क्या कहा था? खुद ही सिखाया है और कहते हो कि तुम्हें नहीं मालूम। देखो तुम मुझे इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते हो तुम मुझ पर। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम ये भी नहीं जानते कि श्रेया नहीं चाहती कि आरज़ू हमारे साथ रहे, क्योंकि तुमने उसे समझाया है कि दुनिया में और भी जरूरतमंद लोग हैं जिनका रहने का ठिकाना नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको अपने यहाँ जगह दे दें। तुम कितनी कंफ्यूज हो रही हो शीना। एक तरफ तो तुम ऐसा कह रही हो कि मैंने कुछ श्रेया से कह दिया जो मैं नहीं जानता कि मैंने उससे क्या कहा, और क्योंकि श्रेया ने तुमसे ऐसा कह दिया तो तुम ये समझती हो कि मैंने उसे कुछ क्या हो क्या रहा तुम्हें? ठीक तो तुम मेरी बातें समझ लो तो काफी है जीजो। मैं नहीं चाहती कि कोई और तुम्हें समझे या समझाए। और अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी कंफ्यूज लगती हैं तो इससे साफ साबित होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। हाँ तो अच्छा यही होगा कि आरज़ू की जगह तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। तुम अपनी बातों में गौर करो शीना। तुम एक तरफ तो कहती हो कि ये हमारा घर है और दूसरी तरफ कहती हो कि मैं घर से चला जाऊं। तुम ठीक तो? देखो जीजो, ज्यादा बातों को उलझाने की कोशिश मत करो। अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। तो तुम इस सब में से बाहर निकलना चाहती हो, ये मेरे और तुम्हारे बीच जो अरेंजमेंट है उससे? हाँ। श्रेया से पूछा तुमने? श्रेया कौन होती है हम दोनों के बीच में बोलने वाली? श्रेया हम दोनों की बेटी है शायद, जो चाहती है कि हम दोनों साथ रहें, इसीलिए अरेंजमेंट है हमारा। और तुम पूछते हो कि श्रेया कौन होती है? अच्छा, अब श्रेया के बहाने तुम मुझे जैसा चाहोगे वैसा ना चाहोगे। मैंने कहा ना तुमसे कि श्रेया हम दोनों की बेटी है, जैसा चाहे नाच नचा सकती है हम दोनों को। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, हमें उसके इशारों पर नाचना होगा। श्रेया, यू अंडरस्टैंड दैट?